और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर आपको जानकारी तो देंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बना हुआ है कि क्या देश के सबसे ऊंची मेडिकल टावर का तमगा बरकरार रहेगा। एसएमएस अस्पताल में बन रही आईपीडी टावर से जुड़ी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ऊंचाई के दौरान इस तमगे को बरकरार रखने में जुटा है चिकित्सा शिक्षा विभाग, और विभाग की मंशा है कि स्वीकृत डिजाइन के मुताबिक बने 24 मंजिला टावर। दरअसल जीडीए ने इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत कर रखे हैं 516 करोड़ रुपए, लेकिन पूरे 24 मंजिला टावर के निर्माण के लिए चाहिए 100 करोड़ रुपए। निर्माणकर्ता एजेंसी जेडी ने अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए देने से खड़े कर चुके हैं हाथ, यानी कि जेडी आप पीछे यहाँ पर हटता हुआ नजर आया। जेडी ने इस राशि की व्यवस्था के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र भी भेजा था। ऐसे में खुद एसीएस मेडिकल शुभराज सिंह ने शुरू की है अतिरिक्त बजट की कवायद, ताकि सबसे ऊंचे मेडिकल टावर को बनाकर बढ़ाया जा सके राजस्थान का मान और सम्मान। हालांकि इस प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर एम्पावर्ड कमेटी ही करेगी फाइनल फैसला, लेकिन ये प्रोजेक्ट अगर पूरा हो पाता है तो राजस्थान जो है वो चर्चा में तो आएगा ही। और अधिक जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी बने हुए। अभिषेक, देखिए एसएमएस अस्पताल में बन रहे आईपीडी टावर से जुड़ी बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। क्या देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर का तमगा बरकरार रहेगा, ये अपने आप में सवाल है। जरा जानकारी साझा करें इसको लेकर। बिल्कुल, जो चिकित्सा विभाग है वो ये चाहता है कि जो इसका मूल डिजाइन था 24 मंजिल जो उसका बनना था, उसी डिजाइन के मुताबिक ही इसका निर्माण पूरा किया जाए। लेकिन जिस तरह से ये प्रोजेक्ट चला और पिछली सरकार में इसका शिलान्यास किया गया था, उसके बाद जो है जिस तरह से इसमें बदलाव किए गए, उसमें 3 सर्विस फ्लोर भी जोड़ी गई और भी चीजें की गई, तो उसकी वजह से इसकी लागत बढ़ गई। शुरू में 456 करोड़ रुपए इसकी लागत थी, उसके बाद जब उसकी लागत और बढ़ी तो पिछली सरकार के समय ही 60 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए गए। मौजूदा सरकार का मामले में व्यू है कि, या जेडी की अगर हम बात करें, जेडी का व्यू ये है कि जो राशि स्वीकृत हो चुकी है 456 और 60 करोड़ रुपए, जो 516 करोड़ रुपए होते हैं, इससे अतिरिक्त राशि अब जेडीए खर्च नहीं करेगा। जेडीए ने पिछले नवंबर में ही जो है जो विभाग है, उस चिकित्सा विभाग जो है उसको लिखा था, उसको कहा था कि भाई हमारे अगर आप कोई एडिशनल इसमें कोई पैसे दे सकते हैं तो बताइए, क्योंकि विभाग का ये कहना था कि उनके पास केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में पैसा आता है, तो उसमें हम ये राशि दे सकते हैं। उसके बाद एक और रिमाइंडर जो है जेडीए की ओर से भेजा गया, और अब जो है जेडीए ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है और इसमें कहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेकर एक एम्पावर्ड कमेटी गठित हुई है जिसकी अध्यक्षता यूडीएच मंत्री करते हैं, और इसमें चिकित्सा मंत्री भी जो ये कमेटी है उसमें शामिल है। और जेडीए और यूडीएच और जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग है, उसके जो चिकित्सा विभाग जो हम कहें उसके आला अधिकारी इसमें कमेटी में शामिल है। तो कमेटी की बैठक के लिए जेडीए ने प्रपोज किया है कि बैठक रखी जाए। अभी कोई जवाब नहीं आया। माना जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है उसके बाद ये बैठक हो सकती है, क्योंकि बैठक में फाइनल फैसला लिया जाएगा। बैठक में देखा जाएगा कि विभाग कितनी राशि उपलब्ध करा पाता है या नहीं करा पाता है, अगर करा पाता है तो कितनी करा पाता है और किस तरह से इसका निर्माण पूरा किया जा सकता है। इसको लेकर जो फाइनल फैसला है वो जो एम्पावर्ड कमेटी गठित है उसको लेकर होगा। ये 24 मंजिला टावर है जो कि देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बताया जा रहा है। इसकी जो 24वीं मंजिल है उस पर हेलीपैड भी होगा। इसमें तमाम सुविधाएं दी गई है। जो डॉक्टर्स है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स है, उनका ये मानना है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो शहर की बढ़ती आवश्यकता है, उसके अनुसार इसको जो स्वीकृत डिजाइन है पूरा जो 24 मंजिला उसको उसी अनुसार बनाया जाए। लेकिन जेडीए कह रहा है कि हमारे पास जो बजट था उससे भी हम 60 करोड़ रुपए ज्यादा जो है उसमें लगा चुके हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है इसमें विभिन्न जो एजेंसियां है, जिसमें जेडीए के साथ जो विभिन्न सरकारी एजेंसियां उन सबका जो है पैसा इसमें लगा हुआ है। और अब जो है आगे राशि नहीं दी जा रही, तो अब जो है उम्मीद यही है कि जो डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो जो है इसको लेकर राशि उपलब्ध कराए। और इसी को लेकर जो है जद्दोजहद चल रही है। जो एसीएस शुभराज सिंह है उन्होंने पिछले दिनों विजिट भी की थी जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर। तो ये सारी चीजें चल रही है। जल्द ही फैसला किया जाएगा और जो एम्पावर्ड कमेटी है वो इस मामले में पूरा फाइनल फैसला लेगी। जी बिल्कुल अभिषेक, फैसला एम्पावर्ड कमेटी के हाथ में है, तो फैसला क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन जानकारी आपने साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सवाल यही बना हुआ है कि क्या सबसे ऊंचे मेडिकल टावर का तमगा आखिर बरकरार रहेगा, क्योंकि पैसों को लेकर यहाँ पर जो है वो मामला फंसा हुआ नजर आया। और देखिए
आपको जानकारी दे दें कि निर्माणकर्ता एजेंसी जेडी ने अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए देने से मना किया है, यानी कि हाथ खड़े कर चुके हैं। ऐसे में जेडी ने इस राशि के लिए व्यवस्था के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र भी भेजा था और ऐसे में खुद अब जो ईसीएस मेडिकल सुब्रत सिंह है, उन्होंने अतिरिक्त बजट की कवायद को शुरू किया है ताकि सबसे ऊंचे मेडिकल टावर को बनाया जा सकता है। और ये अगर टावर बनता है तो देखिए राजस्थान का जो मान है वो बढ़ेगा इस मेडिकल टावर के द्वारा।